स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसका इंट्रोडक्शन हम पहले दे चुके थे। और इंट्रो में हमने 3 बातें कही थी कि आइडेंटिटीज, जो मेन आइडेंटिटीज हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी। सबसे पहला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना था, sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी कौन सी थी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज को यूज करना है और इन आइडेंटिटीज को यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपको अगर cot a दिया गया हो तो cot a के टर्म्स में बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, सेक और tan को रिप्रेजेंट करना है। तो एक चीज देख लेते हैं, हमने कहा कि अगर हमें cot दिया गया है तो cot दिया गया है तो cot का साइन निकालना है, cot से साइन और सेक निकालने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, cot से साइन निकालने के लिए हम देखेंगे cot और साइन में कोई रिलेशन है क्या, cot और साइन के बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या, नहीं, कोई आइडेंटिटीज नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक है, जो साइन होता है वो कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले कॉसेक में आइडेंटिटी निकाल लेनी है। कॉसेक की आइडेंटिटी देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा पता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से हम कॉसेक थीटा निकाल लेंगे, यानी कॉसेक ए निकाल लेंगे, और फिर कॉसेक ए को उल्टा करके हम साइन निकालेंगे। व्हाट इट मीन, ऐसा कहने का मेरा मतलब है कि अगर मुझे cot a पता है तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, मैं यहां लिख देता हूं, सिंस 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, cosec स्क्वायर a के। तो इसका दूसरा मतलब है कि cosec स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस cot स्क्वायर a। हाँ बिल्कुल, तो इसका दूसरा मतलब है कि अगर मैं cosec a की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो अब मुझे क्या मिल गया, cosec a मिल गया। ठीक है, अगर मुझे मिल गया cosec a तो cosec a मिलने के बाद मैं क्या निकाल सकता हूं, cosec a का उल्टा कर दो, यानी कि 1 अपॉन cosec a निकाल सकता हूं। और 1 अपॉन cosec a किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा sin a के। तो sin a का मतलब 1 अपॉन cosec a, cosec a की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो sin a की वैल्यू यानी 1 अपॉन cosec की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक, फिर से देखते हैं, हमारे पास ये 3 अनमोल रकम है, हम इन्हीं के टर्म्स में सोचेंगे। ठीक है, अब हमें cot से निकालना है sin, तो cot से निकालना है sin, इसके लिए हमने क्या किया है, साइन में कोई आइडेंटिटी, cot और साइन में कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हमने क्या किया, साइन और कॉसेक में आइडेंटिटी को यूज किया। अब cot और कॉसेक में जो आइडेंटिटी है वो ये, तो वहां से हमने निकाल लिया कॉसेक, और कॉसेक को उल्टा किया तो हमें मिल गया साइन। अब हमें साइन मिल गया, अच्छा साइन मिल गया, तो अब कैसे निकाल ले, साइन अगर हमें मिल गया है तो अब क्या कर सकते हैं, साइन मिल गया तो हम कॉसेक निकालने की कोशिश करते हैं। साइन मिल गया, हमें चाहिए सेक, लेकिन सेक जो है यहाँ पे, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। ठीक, अब सेक हम सीधे निकाल सकते हैं, हाथ निकाल सकते हैं, यहां से सेक हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेक हमें मिल जाएगा अगर हमें मिल जाए tan, तो tan, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, हम क्या करते हैं, अगर tan मिल जाए तो हमें sec मिल जाएगा, और tan आसानी से मिल सकता है क्योंकि हमें cot a पता है। तो cot a पता है तो 1 अपॉन tan a, cot a किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan a, तो यहां से हमें मिल जाएगा tan a। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं tan a निकालता तो tan a होता 1 अपॉन cot, tan a होता 1 अपॉन cot a, tan a किसके बराबर हो जाता, 1 अपॉन cot a के बराबर। और अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूं, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर किसके होता है, sec स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है sec a की वैल्यू कितनी होगी, sec a की वैल्यू प्लस माइनस दोनों तरफ अंडर रूट ले ले, प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक है, तो sec a की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1 प्लस
tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a की जगह रख दो 1 अपॉन cot a, तो यहां से देख लो आप tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन cot स्क्वायर a, यही वैल्यू यहां से उठा के रख दो cot स्क्वायर a, यहां से हमें sec मिल गया, तो दो चीजें मिल गई, एक तो हमें sin मिल गया, एक हमें sec मिल गया, tan तो हमें वैसे ही मिल गया cot का उल्टा करके। फिर से हमें सिर्फ स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप आगे की चीज पढ़ना चाहो उससे पहले वाली जो चीज है उसका जो बेस है वो जरूर पढ़ो। ये पूरा का पूरा चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है, इन तीन आइडेंटिटीज पे, तो सबसे पहले उसे याद करो। उसके लिए आप जो है अपने फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, एक डायरी बनाओ और उसे याद रखो। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। अब इन्हीं तीन आइडेंटिटीज के टर्म्स में सोचना है, तो हमें साइन निकालना है, तो हमें साइन हमें पता नहीं था तो उसका उल्टा पता था कॉसेक। कॉसेक जो है उसके लिए हमें आइडेंटिटीज थी, तो इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया और ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना था, सेक निकालना था, तो सेक की आइडेंटिटी बिल्कुल सीधी थी, तो सेक की आइडेंटिटी को हमने यूज कर लिया, ठीक है। और tan तो हमेशा tan और cot जो है उल्टे होते हैं एक दूसरे के, और मैंने आपको इसके लिए बोला था उल्टा सीधा एक समान, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इस बार हमें सेक a दे दिया गया है, और सेक a दिया गया है तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब जब भी कभी इस तरीके की बात हो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हो, तो अब हम वापस से सारे के सारे अपनी आइडेंटिटीज में जाते हैं, वापस से आइडेंटिटीज में जाते हैं। हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज थी, 3। क्या क्या था, साइन, एक था साइन और कॉस में रिलेशन, क्या कहा था, साइन और कॉस दोनों मिलते हैं तो क्या होता है 1, और दूसरा क्या था, हमने क्या कहा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया था हमारा sec स्क्वायर थीटा के, और तीसरा रिलेशन किसके किसके बीच में था, 1 और cot के बीच में, cot स्क्वायर थीटा, और ये हो गया था cosec स्क्वायर थीटा के बीच में। तो जब भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने और साइन और कॉस में से कोई दिया गया हो या सेक और कॉसेक दिया गया, तो आसान तरीका ये रहता है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो आसान तरीका ये हो सकता है कि देखिए जरा सेक को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूं और कॉस से साइन निकाल लूं, तो साइन और कॉस के डिवीजन से tan बन जाएगा, क्लियर है। और हमारे 3 अनमोल रत्न अगर आ गए तो बाकी तो हम वैसे ही निकाल ले जाएंगे। फिर से बात समझिए, हमें दिया हुआ है सेक a, क्या दिया हुआ है सेक a, और अगर इसका मैं उल्टा कर दूं तो सेक a किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉस a के, या ऐसा समझ लीजिए कि कॉस a, सेक a से मैंने कॉस a निकाल लिया, कैसे 1 अपॉन सेक a करके, क्लियर है। और कॉस a निकाल लिया मैंने 1 अपॉन सेक a करके। अब मैंने कॉस निकाल लिया तो मैं साइन निकाल सकता हूं, ठीक है। कॉस निकाल लिया तो क्या निकाल सकता हूं, मैं साइन निकाल सकता हूं। तो साइन कैसे निकाल सकता हूं, देखिए इस आइडेंटिटी को यूज करके साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के। यहाँ कॉस a दिया हुआ है तो कॉस a दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन सेक स्क्वायर a, यानी पूरे का स्क्वायर कीजिए, है ना। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, इससे निकल जाएगा क्या आपका साइन स्क्वायर a। यहां से साइन स्क्वायर a निकल गया तो आप साइन a निकाल लीजिए। साइन a कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, आप चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन कितना, सेक स्क्वायर a। अगर साइन स्क्वायर a इतना है तो साइन a कितना हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो साइन स्क्वायर a का अंडर रूट लेने पे क्या हो जाएगा, साइन a, और इस साइड क्या हो जाएगा ये, और बीच में वैल्यू कितनी हो जाएगी ये। तो अब हमें साइन a भी पता चल गया है और कॉस a भी पता चल गया है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल आएगा, tan a। अगेन tan a कितना होता है, tan a अच्छे से लिख दूं मैं, tan a किसके बराबर हो जाएगा, sin a अपॉन कितना, cos a। यहां से tan a आ जाएगा और tan a का उल्टा कर दीजिए, tan a का उल्टा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, cot a, यानी 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये tan a, ठीक। अब हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास सेक पहले से था और cos आ गया 2, sin निकाल लिया 3, tan और cot आ गए 5। अब क्या हो जाएगा, sin आ गया तो sin का उल्टा cosec a निकाल लीजिए, तो cosec a कितना हो जाएगा
1/sin a। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। तो कई बार आसान होता है साइन और कॉस के टर्म्स में सोचना, क्योंकि साइन और कॉस अगर निकल गए हैं तो उनको डिवाइड करके tan आ जाएगा और उसका उल्टा करके cot आ जाएगा। साइन के उल्टे से cosec आ जाएगा और cos के उल्टे से sec आ जाएगा। ठीक है, तो साइन और cos के टर्म्स में सोचना हमारे लिए आसान होता है। और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कह रहा हूं बार बार, इनको आपको याद रखना जरूरी है। और आगे पढ़ने वाली जो चीज है, जो आगे पढ़ रहे हैं, उससे पहले जरूरी है कि पीछे वाली जो चीज है उसको जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27। अब हमने देखा क्वेश्चन को तो दिमाग हो गया खराब। क्वेश्चन को जैसे देखा दिमाग हो गया खराब। ये क्या कर दिया आपने, कहीं 60 पढ़ा है, 63 पढ़ा है, कहीं 27 पढ़ा हुआ है, तो ये अजीबोगरीब क्वेश्चन। तो भाई साहब जब ये अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं, अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, अजीबोगरीब एंगल देखा आपने तो आपको करना क्या है, हमेशा आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन तो नहीं है। ऐसा आपके दिमाग में विचार आना चाहिए इन अजीबोगरीब एंगल्स को देख के। ठीक है, अब चेक कैसे करें कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में क्या करना है, मान लीजिए 63 को आपने क्या मान लिया, θ1, और 27 को मान लिया आपने θ2। तो ऐसा कोई भी दो एंगल जिसको जोड़ने पर सम आता हो 90 डिग्री, ऐसे कोई दो एंगल जिनको जोड़ने पर ऐड करने पे सम आता है 90 डिग्री। इस केस में देखिए जरा, 63 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 60 20 80 और 10 कितना 90। तो किसी भी दो एंगल को अगर जोड़ने पे सम आता है 90 डिग्री, तो वो क्वेश्चन किसका हो गया, वो निश्चित तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये फाइंड आउट करने की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की जबरदस्त टेक्निक है कि सबसे पहले वो आप किसी भी दो एंगल को पकड़ो और उसे जोड़ के देखो कहीं सम 90 तो नहीं हो रहा। और क्या आपके दिमाग में खुजली आएगी, आप क्यों कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्वेश्चन करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में कैसे सोचोगे, जब क्वेश्चन हो अजीबोगरीब, एंगल्स जब अजीबोगरीब हो, है ना, आपके पास 45 है, 30 है, 60 है, तो दिमाग नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अजीबोगरीब आए 63, 23, 25, ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन आए तो निश्चित तौर पे आपको सोचना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का हो सकता है, एंगल्स का क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसे केस में आपको दो एंगल कोई पकड़ने हैं और उसे जोड़ के चेक करना है कि क्या उनको जोड़ने से 90 डिग्री आ रही है, तो आ रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो सबसे पहली ट्रिक है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने। ठीक, अब जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो आपको दूसरी ट्रिक क्या यूज करनी है, अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री के बराबर है तो आप किसी एक का जो मन करे उसको निकाल लो। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं, θ2 की वैल्यू 90 माइनस θ1 होगी। हाँ, अगर 63 और 27 को जोड़ने पर 90 आता है तो क्या 63 की वैल्यू 90 माइनस 27 होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो ये क्या है हमारा θ2, तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस θ1 के, यानी 63 को आपको चेंज करना है, 63 शुड बी रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस 27। तो स्टूडेंट अगर आपको 63 प्लस 27 जोड़ के 90 आता है तो आपको 63 को रिप्लेस करना है 90 माइनस 27 से, और यानी या तो 63 को रिप्लेस कर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में, या 27 को रिप्लेस कर दो। अगर 27 को रिप्लेस करते तो कितना होता 90 माइनस 63। तो अगर किसी दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री आता है तो क्या करना है, किसी एक को रिप्लेस करना है दूसरे के टर्म्स में, दोनों को नहीं कर देना है, किसी एक को रिप्लेस कर देना है दूसरे के टर्म्स में। ठीक, तो आपने कर दिया रिप्लेस। अब जब आप रिप्लेस कर दोगे तो ऐसे केस में अब क्या लगेगा कॉन्सेप्ट ए जे। तो अब हम करते हैं ट्रिक नंबर 3। तो थर्ड पार्ट क्या है, जैसे ही आप यूज करोगे, जैसे ही आप 90 के टर्म्स में यूज करोगे तो अगर साइन हुआ तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
cos थीटा। इसी तरीके से cos जो चेंज होता है वो किसके टर्म्स में हो जाता है, sin के टर्म्स में हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिक है ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम अपनी वैल्यू को लेके। वैल्यू क्या कह रहा है, वैल्यू कह रहा है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कितना हो गया cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। इतनी बात हो गई, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा था, तो मैंने क्या किया साइन यहां पे देखो जरा, साइन 63 यानी 63 की जगह पे मैं क्या रख सकता था 90 माइनस 27, तो मैंने रख दिया 90 माइनस 27। 63 की जगह पे क्या रख दिया 90 माइनस 27। क्लियर है। प्लस इस ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दिया साइन स्क्वायर 27, ठीक है, इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर। इसको भी देखो 17 और 73 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, अगेन 90 डिग्री आएगा। तो मैं 17 को रिप्लेस कर देता हूं 90 माइनस 73 में। तो मैंने यहां रिप्लेस कर दिया cos 17 को रिप्लेस कर दिया किससे, 90 माइनस 73 से। प्लस कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब एक बात समझिए कि बात ये हो रही है, अगर मैं बात करूं ये क्या हो रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि साइन 90 माइनस 27 और इसके पूरे का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पूरा जो साइन थीटा है इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा, यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन और ये 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो यहां पे क्या है, थीटा की जगह क्या है 27 साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 27, तो कॉस कितना आएगा थीटा की जगह पे क्या आएगा 27। तो ये जो चीज है वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉस थीटा यानी 27 के बराबर, और पूरे का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 27, ठीक है। अब इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर। थीटा की जगह पे क्या है 73 और ऊपर स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 73, ठीक। अब यहां तक बात समझ में आ गई आपको। साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा था, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, थीटा की जगह क्या है 27, तो 27 रख दिया। यहाँ cos 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 73, तो यहाँ पे भी 73 रख दिया। ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया, नीचे स्क्वायर था तो नीचे स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। अब फिर से आप आइडेंटिटी याद कीजिए, जरा वो दिन याद कीजिए जो बहुत सुनहरे दिन थे। वहां पे क्या हुआ करता था, अगर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे थीटा, किसने किसको पीटा, ठीक। 27 और 27 यहाँ पे सेम है, तो ये था थीटा और यहाँ पे भी था थीटा, ये तो ज्यादा हो गया, ठीक। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस हो गया sin स्क्वायर थीटा, दोनों मिलेंगे cos और sin, दोनों गंगा जमुना, दोनों मिलेंगे तो क्या आता है आंसर में 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल 1, और यहीं पे यहाँ पे भी देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1, और 1 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा आंसर 1, ठीक है। तो एक बात और कहना चाहता हूं स्टूडेंट, जब भी कभी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन आइडेंटिफाई कीजिए, कैसे आइडेंटिफाई होगा, अजीबोगरीब ट्रिक से। अजीबोगरीब क्या है, अगर एंगल अजीबोगरीब है, उल्टे सीधे हैं, आड़े टेढ़े हैं, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक। आपने पहली चीज आइडेंटिफाई कर ली। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है तो मैं आपको कह रहा हूं आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में, लगभग केसेस में या तो आंसर 1 आएगा या आंसर 0 आएगा, या आंसर 1 आएगा या आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है ये निकालना है, फिर दोनों एंगल जिनको जोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है उसमें से एक एंगल को दूसरे के टर्म्स में कर देना है, फिर आपको क्या लगाना है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या ये वाले जो चीज है
ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटीज लगानी है और ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, उन्हें सॉल्व करना है। अब लगानी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे और भी क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और भी क्वेश्चन कराता हूं, सो दैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट करते हैं एक बार और, तो और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन का। क्या कर सकते हैं हम, देखिए देखा हमने, फिर 25 देखा, 65 देखा। अब ये हमारे एंगल के सेटअप से बाहर है। हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं 0 के, 30 के, 45 के, 60 के, 90 के। यही है हमारा, यही है हमारे डोमेन जिसके अंदर हम काम करते हैं, यही है हमारा घर द्वार। ठीक है, अब इसको छोड़ के ये अजीबोगरीब एंगल नहीं हुए क्या, आप सोच के बता दो, ये अजीबोगरीब एंगल नहीं हुए। तो जब अजीबोगरीब एंगल आएंगे तो निश्चित तौर पे वो क्वेश्चन किसका होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन हुआ तो क्या ढूंढने हमें, θ1 और θ2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढने तो ढूंढो। तो भाई साहब अगर इसको मैं θ1 कहता और इसको मैं θ2 कहता, देखो तो क्या हो जाता, क्या θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। चेक करो, 25 और 65, जरा चेक करें, 25 और 65, 25 प्लस 65, 20 प्लस 60, 80 और 10 कितना, 90। हाँ है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन। चलो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, θ2 को, आप θ2 को ये ले लो, θ2 को 90 माइनस θ1 लिख देना है। θ2 को θ1 इधर ले जाओ तो 90 माइनस θ1 लिख देना है। चलो सिमिलरली, तो अब इसी तरीके से आप देखो ऐसे में, तो अब क्या करें, θ2 को θ1 लिख देना है। तो हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन कह रहा था 25 और ये cos 65 एंड देन कितना cos 25 और ये कितना sin 65। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले को हमने चेंज नहीं करना है, θ1 को नहीं किया, आपकी मर्जी थी आप कर सकते हैं। sin 25 हमारा मन किया, दिल किस पे आया, 65 पे, तो हमने θ2 को चेंज करना है 90 माइनस θ1। तो 90 माइनस θ1 की वैल्यू यानी कि मुझे क्या चेंज करना है, 65 को। तो 65 देखो यहाँ पे 65 किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 25 के, 65 की वैल्यू 25 को इधर लेकर 90 माइनस 25, तो ये हो गया कितना, साइन 65 की जगह 65 को रिप्लेस किया किससे, मैंने 90 माइनस 25 से, हो गया। ठीक, प्लस यहां पे क्या करूं मैं, cos 25 को ऐसे ही रहने दें, 65 को चेंज करना है तो 65 को चेंज कर देते हैं, sin 90 माइनस कितना, 90 माइनस 65 को चेंज किया हमने 90 माइनस 25। ठीक है, क्लियर है। ठीक, हमने θ2 की वैल्यू क्या कर दी, 90 माइनस θ1। चलिए वापस से चेक करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, sin 25 तो एज इट इज है, और sin 25 तो एज इट इज है। यहां लिखने में गड़बड़ी हो गई, यहां पे लिखते लिखते भूल गए, कितना था ये, cos 65। ठीक है, cos 65, तो 65 की जगह क्या लिख दिया हमने, 90 माइनस 25। ठीक है, तो sin 25 और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर। थीटा की जगह कौन है, 25, थीटा की जगह कौन है, 25, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर किसके, sin थीटा के। चलो जी, ये cos 25 तो ऐसा ही रहा, और ये sin 90 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाता है किसमें, cos में, साइन चेंज हो जाता है किसमें, cos में। ठीक है, तो cos 25, तो साइन एक बार और साइन दो बार, यानी कि अगर a को a से दो बार मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल यू गेट, a स्क्वायर, यानी sin थीटा को sin थीटा से दो बार मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या आइडेंटिटी याद आई, 1, sin और cos गंगा जमुना दोनों मिलेंगे स्क्वायर के साथ, बन जाएगा 1। क्या याद आ गई आपको बात, ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत ही कम है, आगे हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, वहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के और सारे क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। तो आपकी अभी एक्सरसाइज के बना रहे हैं, तो अभी तो इतना ही रहेगा, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट बाद लेटर ऑन हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो करते रहिए।